रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 9th और एज वेल एज फ्रॉम फर्स्ट ईयर कोर्स। तो टॉपिक हमारा मोल एंड एवोगाड्रो नंबर्स। मोल किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस, क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस की वो मिकदार, क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस containing 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल is called मोल। किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस की वो मिकदार जिसके अंदर 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और जिसे आप इसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी इसकी डिफिनेशन मोल की ये भी हो सकती है, व्हेन आप इस तरह देखें, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंसेस। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसकी मास क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो एटम है उसकी मास क्या होगी? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी केमिकल की मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास एक्सप्रेस जो ज़ाहिर की जाती है इन ग्राम्स, ग्राम में अगर ज़ाहिर की जाए इस कॉल्ड मोल, वो किसके बराबर होती है? मोल के बराबर होती है। और इसकी तीसरी डिफिनेशन भी ये है, क्या? वॉल्यूम अगर 2.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो, इस कॉल्ड मोल। उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, मोल को हम नंबर के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे तो मोल किसी भी चीज़ का 6.02 into 10 की पावर 23 के बराबर होता है। अगर आप मोल को मास के हिसाब से डिस्क्राइब करें तो मोल किसके बराबर होता है? उस चीज़ की मास के बराबर होता है। कौन सी मास? जो आप किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। और तीसरी बात ये डी स्टूडेंट, अगर आप मोल को वॉल्यूम के लिहाज से लिखें तो किसी भी चीज़ का 1 मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी मोल को आप 3 लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया मास के हिसाब से, ये वाला हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, ये वाला हो गया मास के हिसाब से, और जो नीचे वाला है ये किसके हिसाब से? वॉल्यूम के लिहाज से। तो मोल कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ नंबर, मोल कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास, मोल कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो डी स्टूडेंट, इस बेस पर मोल के 3 फार्मूले हैं। मोल के कितने फार्मूले हो गए? 3। अगर आपको किसी चीज़ की मास गिवन है और आपको कहा जाता है अगर गिवन नंबर, अगर आपको किसी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्टिकल्स के जो गिवन, उसको आपको गिवन नंबर ऑफ किसी केमिकल सब्सटेंसेस के पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल से मुराद उसके एटम गिवन है, उसके आयंस गिवन है, उसके मॉलिक्यूल्स गिवन है। आप उसको डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर कितने पर? 23 पर। आपको क्या मिल जाएगा? मोल। क्योंकि मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? किसी भी चीज़ के मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर कितने पार्टिकल होते हैं? 23 पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी आपको नंबर गिवन है, आपको कहा जाता है मोल फाइंड करें। तो डी स्टूडेंट, मोल फाइंड करने का क्या तरीका है? आप वो जो गिवन नंबर है उसको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मोल। दूसरी मोल आपने क्या पढ़ा? किसी भी चीज़ की सब्सटेंस की मास को ग्राम में ज़ाहिर करने के इक्वल होता है मोल के। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की मास गिवन है, मास गिवन है, तो आपको कहा जाता है मोल फाइंड करें। आप क्या करेंगे? उस चीज़ की मॉलिक्यूलर मास पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। और अगर आपको किसी चीज़ का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, फिर क्या करेंगे? जो गिवन वॉल्यूम है उसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर पर क्यूब पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो डी स्टूडेंट, मोल को नंबर के लिहाज से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर के लिहाज से मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। वॉल्यूम के लिहाज से भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और मास के हिसाब से ये देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से मोल, हर एक चीज़ के मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वॉल्यूम के लिहाज से भी हर चीज़ के मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब।
जो फ़र्क आ रहा है डी स्टूडेंट वो किस में आ रहा है, मास में। मास में मोल किसके बराबर, हर चीज़ को उसकी अपनी मोलर मास पर क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ हर एक चीज़ को कोई भी पार्टिकल आपने नहीं देखना 6/023 × 10⁻23 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ आपने देखना हो कौन सा कौन सी गैस है, वॉल्यूम किसका होता है, गैसेस का, आपने 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। लेकिन यहाँ हर एक का केस क्या अलग अलग है। देखें डी स्टूडेंट, हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं जो 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन अगर आपके पास एग्स हैं तो एग्स कितने होंगे, 12 होंगे। अगर आपके पास 1 दर्जन आपके पास पेन है, ये भी कितने होंगे, 12 होंगे। 1 दर्जन किसी भी चीज़ का ले लें, 1 डजन अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में भी कितने होंगे, 12। किसी भी चीज़ का दर्जन लें तो किस इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। फ़र्क किस में होता है, मास में होता है। नंबर के लिहाज से कोई भी चीज़, जहाज़ है वो भी 12 आएंगे, ठीक है। गाड़ियाँ 1 दर्जन में, दर्जन कहते हैं 12 पॉइंट। इस तरह केमिस्ट्री में भी आप किसी भी चीज़ का, अच्छा फ़र्क किस में आता है, मास में। फॉर एग्जाम्पल एक की मास कितनी है, 5 ग्राम है, तो 12 की मास कितनी होगी, 60 ग्राम। अगर एक पेन की मास 3 ग्राम है तो 12 की कितनी होगी, 36 ग्राम। अगर एक बुक की मास जो है वो 10 ग्राम है तो कितनी होगी, 120। नंबर के लिहाज से मोल 1 दर्जन सबका क्या होता है, इक्वल होता है। हर एक के दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। जो फ़र्क आता है डी स्टूडेंट वो किस में आता है, मास में। एक की मास कुछ और होगी, पेन की मास कुछ और। नंबर के लिहाज से 12 फ़र्क जो आता है वो किसके हिसाब से आता है, मास के हिसाब से आता है। यही बात केमिस्ट्री के अंदर है डी स्टूडेंट। अगर आप लें 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस, इसमें भी कितने पार्टिकल है, 6.023 × 10 की पावर कितने पार्टिकल है, 23। अगर आप लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी कितने पार्टिकल हैं, 6.023 × 10 की पावर कितने पार्टिकल है, 23। अगर आप 1 मोल क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो 1 मोल वाटर लेंगे, इसके अंदर भी कितने पार्टिकल हैं, 6.023 × 10 की पावर 23। जिस तरह 1 दर्जन, हर एक चीज़ के 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। इस तरह हर एक चीज़ के मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10 की पावर कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक हो गया ये स्टूडेंट। फ़र्क किस में आता है, मास में। मास में कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 1 मोल की जो मास होती है वो 2 ग्राम, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन है, इसकी मास, एक ऑक्सीजन की होती है 16। 2 ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा, मोल के इक्वल होता है। नंबर के लिहाज से तो सब का किस इक्वल होता है, 6.023 × 10 की पावर 23। 1 मोल हाइड्रोजन भी इसी के इक्वल है, 1 मोल ऑक्सीजन के भी इसी के लिए, 1 मोल वाटर भी इसी के। नंबर के लिहाज से मोल सबका क्या होता है, इक्वल होता है। फ़र्क जो है किसमें, मास में। जिस तरह यहाँ 1 दर्जन अंडे की मास कुछ और है, 1 दर्जन पेन की मास कुछ और है, 1 दर्जन बुक्स की मास क्या है, कुछ और है। तो केमिस्ट्री में भी 1 मोल हाइड्रोजन की मास कितनी होगी, हमने क्या पढ़ा, मास के लिहाज से मोल किसके बराबर है, कि किसी भी मालिक्यूल की मालिक्यूलर मास या एटम की एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में लिखते हैं वो उसको क्या कहते हैं, मोल। मसलन हाइड्रोजन की जो मास कितनी होती है, एक हाइड्रोजन की होती है 1, H2 की मास क्या है 2 mu। जब उसको आप ग्राम में लिखेंगे, ये दूसरी डिफिनेशन के मुताबिक किसी भी चीज़ की, अभी H2 क्या चीज़ है, मालिक्यूल है, उसकी मास को क्या कहेंगे, मालिक्यूलर मास। अगर आप मालिक्यूलर मास को ग्राम में लेते हैं वो किस इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन मास होती है कितनी होती है, स्टूडेंट एक हाइड्रोजन की मास होती है 1, H2 की मास क्या होगी 2 mu। अगर इसको ग्राम लेंगे किस इक्वल होगा, मोल। तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से पार्टिकल है, लेकिन मास के हिसाब से कितने हैं, कितनी ग्राम है, 2 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मास होती है 16, O2 की मास कितनी होती है 32। तो एक वैसे एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास कितनी है 32 है। जब आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे 32 mg की बजाय हम लिखते हैं 32 ग्राम, तो डी स्टूडेंट 32 ग्राम लेंगे किस इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा। इस तरह वाटर को लें, वाटर की मास कितनी होती है, H2O है, H2O की मास कितनी है, 2 हाइड्रोजन की है 16, ऑक्सीजन कितनी होगी 18। वाटर की मास होती है 18 mg। अगर आप उसको ग्राम में लेंगे 18 ग्राम, वो किस इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा। तो डी स्टूडेंट मोल को आप नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से सबका मोल क्या है, बराबर है। फ़र्क किस में आता है, जिस तरह यहाँ पर 1 दर्जन सब में 12 है, फ़र्क किस में आता है, उनके वजन में आता है, मास में आता है। जैसे केमिस्ट्री में 1 मोल किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, फ़र्क जो आता है डी स्टूडेंट वो किस में आता है, मास में। किस में आता है, मास में। तीसरी डिफिनेशन क्या है, वॉल्यूम के लिहाज से। जिस तरह अभी हाइड्रोजन है ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो कोई भी गैस लें उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम कितना होता है, फिक्स होता है, कितना होता है 22.4। तो 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन गैस है, इसमें भी इसका वॉल्यूम भी कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो डी स्टूडेंट मोल को आप देखें 3 लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी वाटर का वॉल्यूम नहीं होगा, हाँ वाटर अगर वेपर्स की फॉर्म में है,
गैस की फॉर्म में, तो फिर उसका वॉल्यूम होगा वो भी कितना होगा 22.4 क्या होगा डेसीमीटर क्यूब होगा। तो डी स्टूडेंट आपने यहाँ से देखा कि 1 मोल किसी भी चीज़ का उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। कितने हैं 6.02 इंटू 10 की पावर कितने हैं 23। वॉल्यूम भी क्या है सेम है, कितने हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फर्क जो आता है वो किस में आता है, मास में। 1 मोल हाइड्रोजन की मास कुछ और है, 1 मोल ऑक्सीजन की मास कुछ और है, 1 मोल वाटर की मास क्या कुछ और है। जिस तरह डेली लाइफ में दर्जन हर एक में कितने होते हैं, 12 होते हैं। जो फ़र्क होता है किस में होता है, मास में। तो डी स्टूडेंट मास मोल जो है उसको आप 3 लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से किसी भी चीज़ का मोल किसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। इसी तरह मास के लिहाज से किसी भी चीज़ की मास को आप ग्राम में लिखे हो किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है। और वॉल्यूम के लिहाज से किसी भी चीज़ का जो मोल है किसके बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो एवोगाड्रो नंबर है। तो आपने पहले जो डिफिनेशन पढ़ी है क्वांटिटी के हिसाब से मोल किसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर। पार्टिकल्स से मुराद एटम भी हो सकते हैं अगर वो एलिमेंट है। अगर वो आयनिक कंपाउंड हो तो उससे मुराद आयंस होंगे। अगर वो मालिक्यूल है तो उससे मुराद क्या होंगे, मालिक्यूल्स होंगे। तो डी स्टूडेंट अगर किसी के पास इतने पार्टिकल हों तो मोल के बराबर होता है। डी स्टूडेंट ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये जो आपके पास नंबर है इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। और इस पूरे नंबर को ये मोल के इक्वल होता है। इस नंबर का जो स्पेसिफिक नाम है, ये जो नंबर है 6.023 into 10 की पावर 23। दिस नंबर वाज सजेस्टेड बाई साइंटिस्ट एवोगाड्रो। साइंटिस्ट का क्या नाम था, एवोगाड्रो इसका नाम था। तो इसको कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, एवोगाड्रो नंबर। द नंबर 6.023 and to 10 की पावर 23 is called एवोगाड्रोज नंबर। दिस नंबर वाज सजेस्टेड बाई ए केमिस्ट नोन एज एवोगाड्रो। साइंटिस्ट का नाम था। इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। जैसे डेली लाइफ में 12 हो तो हम कहते हैं 1 दर्जन है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 या उसका मल्टीपल होगा, हम क्या कहेंगे, वो किसके इक्वल होता है, मोल के इक्वल होता है। और इस नंबर को इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, एवोगाड्रो नंबर। और उसको नंबर है एन से ज़ाहिर करते हैं, एवोगाड्रो एन ए से ज़ाहिर करते हैं। एन से मुराद नंबर और ए से मुराद क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर हो गया। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन्हीं फार्मूले इसको अप्लाई करते हैं। तो मोल के कितने फार्मूले हो गए डी स्टूडेंट, 3 फार्मूले हो गए। आप अप्लाई करते हैं तीनों को। आप कैसे मोल फाइंड करेंगे, पहला जो फार्मूला है, अगर आपको कहा जाता है 1 इंटू 10 की पावर आपके पास 25 किसके मालिक्यूल्स हैं, किसके, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मालिक्यूल है, 1 इंटू 10 की पावर कितने मालिक्यूल्स हैं, 23। तो इसके अंदर आप क्या फाइंड करें, आपसे कहा जाता है क्या फाइंड करें, मोल फाइंड करें। तो डी स्टूडेंट कैसे करेंगे, मोल किस इक्वल है, गिवन नंबर कितना है 1 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर कितना होगा 23। जो गिवन नंबर है उसको आप एवोगाड्रो नंबर पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करें डी स्टूडेंट, ये 1 को क्या करें 6 पर डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 0.1 को 6 पर डिवाइड करें इसको, यहाँ के आंसर आएगा 0.166 इनटू ऊपर क्या है 10 की पावर 25 है, ये नीचे क्या है 23, नहीं 23 ऊपर जाएगा -23 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.166 इंटू 10 की पावर 25 में से 23 निकाले कितने रह गए, 2 रह गए। 0.166 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 2। तो इसको क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.166 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10 और 10 इंटू कितने किस इक्वल 100, ये 100 का आ गया। अभी ये जो नंबर आपके पास आया इसको 100 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो डी स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास 16.66। इसका मतलब अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के 1 इंटू 10 की पावर 25 मालिक्यूल्स हैं, उसके अंदर कितने मोल होंगे डी स्टूडेंट 16.66 के होंगे, मोल होंगे। तो अगर नंबर गिवन है आप उसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मोल। डी स्टूडेंट ये ऐसे भी हो सकता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, दूसरे लिहाज से अभी मास के लिहाज से मोल कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है आपके पास है 500 ग्राम्स हैं आपके पास, किसके 500 ग्राम्स हैं आपके पास वाटर के,
तो कहा जाता है क्या फाइंड करें, मोल फाइंड करें। आधा किलो पानी है तो आधा किलो पानी में कितने मोल होंगे। तो डी स्टूडेंट कैसे करेंगे, मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मास, गिवन मास कितनी है आपको जो गिवन है वो है 500 डिवाइडेड बाई मोलर मास जो कितनी है, मोलर मास गिवन मास 500 है, और जो मोलर मास है वाटर की मोलर मास कितनी है ये मैंने लिखी है, कितनी होती है 2 हाइड्रोजन की 16 ऑक्सीजन की। तो 500 को आप डिवाइड करें किस पर, 18 पर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27.7। तो डी स्टूडेंट 500 ग्राम अगर आपके पास वाटर हो तो इसकी उसके अंदर कितने मोल होंगे, 27.7 मोल होंगे। ये मोल आपको कैसे पता चला, आपने जो नंबर ऑफ उसके 500 ग्राम दिए थे उसको आपने 18 पर क्या किया, डिवाइड किया, आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो अगर मास गिवन है तो उससे मोल फाइंड करने का क्या आसान तरीका है कि आप क्या करें, उसको 80 उसकी मोलर मास पर क्या करें, डिवाइड करें। अगर ये वाटर की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड कहता तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास कितनी है, कार्बन की होती है 12, ऑक्सीजन एक की होती है 16, दूसरी की भी होती है 16, तो ऐड करें कितना हो जाएगा 44। और कार्बन डाइऑक्साइड के 500 ग्राम होते हैं तो हम 500 को किस पर डिवाइड करते हैं, 44 पर करते हैं। अगर ये कोई और होता है, नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी मास 58 है, अब 500 को किस पर करेंगे 58। तो इस जो मास के लिहाज से हर एक चीज़ की मास की अलग अलग है, तो आप उसकी अपनी मास पर क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेम फार्मूला है। अगर आपके पास 10⁻⁻25 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं फिर भी 6.02 × 10⁻23 पर डिवाइड करेंगे। अगर इतने आपके पास मालिक्यूल वाटर के हैं फिर भी इसी पर डिवाइड करेंगे, इतने सोडियम क्लोराइड के फिर इसी पर डिवाइड करेंगे। कोई भी पार्टिकल्स आपके पास हो तो उसका नंबर गिवन है तो आप 6.023 × 10⁻23 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन मास के लिहाज से हर एक चीज़ की मास क्या होती है, अलग होती है, उस चीज़ को उसकी अपनी मास पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डी स्टूडेंट थर्ड न्यूमेरिकल हम करते हैं मास के लिहाज से। अगर इफ़ यू हैव, अगर आपके पास है डी स्टूडेंट कहा जाता है जी 44.8 डेसीमीटर क्यूब आपके पास किसके, नाइट्रोजन गैस के। तो क्या करें, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, कोई भी है, उसका क्या फाइंड करते हैं, आपसे कहा जाता है क्या फाइंड करें, मोल करें। तो मोल की इक्वल है गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपको गिवन है वो डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है 22.4 डेसीमीटर के ऊपर क्या करें, डिवाइड करें। गिवन वॉल्यूम कितना है डी स्टूडेंट 44.8, गिवन वाले फिक्स वॉल्यूम कितना है 22, डिवाइड करेंगे ये 2 1 2 1 2 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि सी इक्वल है 2 मोल के इक्वल है। तो आप देखें इन अमेरिका से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से आप फिक्स नंबर पर डिवाइड करते हैं, कोई भी गैस है, कोई भी सॉलिड है, आप उसके गिवन नंबर को 6.023 पर डिवाइड करेंगे। और अगर वॉल्यूम में कोई भी गैस है तो 22.4 डेसीमीटर के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो डी स्टूडेंट फ़र्क जो आता है वो किस में आता है, मास में। तो मास में क्या करेंगे, वाटर उसको अपनी मास पर डिवाइड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपनी मास पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा डी स्टूडेंट ये तो था ये वाला जो न्यूमेरिकल इसमें था आपको गिवन नंबर गिवन था वो क्या कहा गया, मोल फाइंड करें। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है आपको क्या कहा जाता है, आपको मोल भी गिवन होता है और आपसे कहा जाता है कि क्या फाइंड करें, नंबर फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है 5 मोल आपके पास है किसके, 5 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, उसके अंदर क्या फाइंड करें, उसके अंदर फाइंड करें कि 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स हैं, यानी मालिक्यूल्स हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है तो कितने मालिक्यूल्स हैं। तो फार्मूला यही होगा डी स्टूडेंट, मोल इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। तो मोल की जगह आप क्या लिख लेंगे, 5 मोल, बस 5 मोल। गिवन नंबर अपनी जगह रहेगा, अभी गिवन नंबर इधर ही है, ये 5 भी अपनी जगह रहेगा, ये 6.023 × 10⁻23 डिवाइड हो रहा है, ये जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 को 6.023 × 10⁻23 पर मल्टीप्लाई करें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 × 10⁻23 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो गिवन नंबर कितना है, इसको मज़ीद शार्ट करें तो ये 30 को लिख सकते हैं ना, 3 × 10⁻1 × 10⁻, कितने 23 आ गया। तो 10⁻1 ये है, 23 दोनों को ऐड करें क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5 मोल हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसमें कितने, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल हैं, 6.023 × 10⁻23। 5 में कितने होंगे, आप उसको 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपल, जिस हिसाब से कहा जाता है 5 डजन एग में 5 दर्जन अंडों में कितने अंडे होंगे, तो क्या करेंगे, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पर ये चक्कर है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 × 10⁻23। 5 में कितने होंगे, 5 से क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई कर दें बस। तो आप मोल के ज़रिए नंबर आप गिवन नंबर दिया हुआ है आप मोल भी फाइंड कर सकते हैं, मोल दिया हुआ है आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह है जिस तरह आपने यहाँ क्या किया था, आपको मास गिवन थी आप मोल फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि आपको मास गिवन हो, मोल गिवन हो, आपसे क्या कहा जाए मास। फार्स्ट में आपसे कहा जाता है 5 मोल आइस है, 5 मोल आइस की क्या फाइंड करें, मास करें। तो आइस से मुराद क्या होता है, वाटर। तो डी स्टूडेंट फार्मूला क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास पर क्या करें, डिवाइड करें। तो मोल आपको गिवन है, कितने मोल है डी स्टूडेंट, 5 मोल, 5 मोल है। मास आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, मास इधर छोड़ें। मोलर मास कितनी है, किसकी करनी है, आइस की, आइस की वाटर, वाटर की मास कितनी है 18 इधर छोड़ें। तो आपने मास फाइंड करनी है, मास इधर छोड़ें, ये 5 इधर ही है, ये 18 डिवाइड हो रहा है, जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इससे मतलब 5 मोल की मास कितनी है, 90 ग्राम है। कितनी है स्टूडेंट, 90 ग्राम। 5 मोल आपका जो वाटर है, आइस है, उसकी मास कितनी, 90 ग्राम। सो सिंपल। वही जिस समय बताया एक दर्जन अंडों की मास 12 है तो 5 कितनी होगी, 60। तो 1 मोल वाटर की मास कितनी होती है, 18 ग्राम। क्योंकि किसी भी चीज़ की मोल किसके बराबर होता है, उसकी टाइम या मॉलिक्यूलर मास है। तो वाटर की मॉलिक्यूलर मास कितनी है, 18 ग्राम। इसका 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है। तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 को जाकर 18 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितना जवाब आ जाएगा, 90। 5 मोल आइस में कितने ग्राम होते हैं, 90 ग्राम होते हैं। तो आप मोल से मास भी फाइंड कर सकते हैं, मास से मोल भी फाइंड कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पर वॉल्यूम में भी है। जिस तरह आपने यहाँ पर वॉल्यूम आपको क्यों था, आपने मोल फाइंड किया था, आप मोल से वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं, फाइंड। फास्ट में आपको कहा जाता है 10 मोल है, 10 मोल आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। इसके अंदर क्या फाइंड करें, इसका आप क्या फाइंड करें, इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, मोल की जगह क्या लिखेंगे, 10, गिवन वॉल्यूम आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ये अपनी जगह रहेगा, डिवाइडेड बाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये 22 उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 10 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम। तो 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 220.4, कि आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इससे सो सिंपल, एक जो मोल है उसका वॉल्यूम 22.4 है, तो 10 क्या होगा, 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट द मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर उस वक्त होगा जिस तरह आप मोल को किस में ज़ाहिर करेंगे, एट पार्टिकल्स में ज़ाहिर करेंगे। तो मोल को हम एटम के लिहाज से भी डिस्क्राइब सकते हैं, मालिक्यूल्स के लिहाज, उसको वॉल्यूम के लिहाज से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मास के लिहाज से भी बात कर सकते थे। तो वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।